मध्य प्रदेश की मोहन सरकार 2 दिन खजुराहो में। आज पहले दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक की। समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी, जिसमें उन्होंने बताया कि विभागीय मंत्रियों के साथ बीते 2 साल में विभागीय कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई है। साथ ही आने वाले 3 सालों की योजना पर मंथन किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये 2 दिवसीय मंथन बुंदेलखंड की प्रगति में एक नया इतिहास रचेगा। उन्होंने कहा कि हम केवल कैबिनेट करने यहाँ नहीं आए, बल्कि कई सौगात कैबिनेट के माध्यम से बुंदेलखंड को मिलने वाली है। खजुराहो बुंदेलखंड के इस खूबसूरत स्थान पर आकर के हमारी सरकार के गठन के बाद जैसा हमारी सबकी प्रायोरिटी है, बुंदेलखंड में केन बेतवा नदी जोड़ों के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा ये अद्वितीय सौगात नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से मिली थी, जिसके कारण से बुंदेलखंड का, मध्य प्रदेश का और उत्तर प्रदेश का ये दोनों इलाके मिलाकर के सिंचाई के लिए, उद्योग के लिए, पीने के पानी के लिए बुंदेलखंड की सारी चीज़ों में से केवल एक ही काम की कमी थी, पानी की। और हमारी सरकार ने नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से देश भर में नंबर 1 का स्थान बनाया। जब हम राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र सभी के साथ नदी जोड़ो अभियान में सबसे आगे निकले और यशस्वी प्रधानमंत्री ने नदी जोड़ो अभियान के लिए 90% की ग्रांट दे करके हमारे पूरे क्षेत्र के लिए सभी तरह से, जैसा मैंने पूर्व में उल्लेख किया, पीने के पानी, औद्योगिकरण और सिंचाई के लिए पर्याप्त रूप से जलराशि का प्रयास किया। साथ ही साथ बुंदेलखंड को लेकर के हमने अपने इस स्थान पर टूरिज्म को भी बढ़ावा देने के लिए, आपको उल्लेख होगा कि ये ओबेरॉय ग्रुप के माध्यम से पूरे देश का सर्वश्रेष्ठ एक ऐतिहासिक किले के रूप में जो प्रॉपर्टी थी, आज वो अपना एक विशेष स्थान बनाते हुए हमारे पन्ना रिजर्व टाइगर और साथ ही साथ पर्यटन के बाकी गतिविधि चलाने के लिए ये अद्भुत स्थान बना है। हमने टूरिज्म के साथ साथ माइनिंग सेक्टर में भी, जैसे हीरा को जीआई टैग दिलाया, पन्ना के अंदर मेडिकल कॉलेज, कटनी के अंदर मेडिकल कॉलेज, हमारे अपने छतरपुर में मेडिकल कॉलेज अगले साल तक प्रारंभ हो ही जाएगा। टीकमगढ़ का और सारे क्षेत्र के दृष्टि से एक एक करके हर क्षेत्र में स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, उद्योग धंधे के दृष्टि से कई सारी सौगातें कल हमारी कैबिनेट में भी आने वाली है। और आज दिन भर हमने हमारी सरकार के कई महत्वपूर्ण विभागों के समीक्षाओं का कार्यक्रम या क्रम जारी रखा, जिसमें बीते 2 वर्ष के काम के समीक्षा करते हुए आने वाले 3 वर्ष के भी कामों के बलबूते पर सरकार के माध्यम से हम बुंदेलखंड और प्रदेश की क्या सेवा कर सकें, ऐसे कई कामों को लेकर आए। जनजाति, जाति विभाग, स्थानीय शासन विभाग, टेक्निकल और एजुकेशन के साथ ऐसे कई प्रकार के अलग अलग विभागों की भी समीक्षा की है और हमारे अपने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ उनके विभागों के भी कई दूरदर्शी निर्णय लेने का प्रयास किया है। हम सब उम्मीद करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश भी नंबर 1 का राज्य बने, इस दिशा में काम कर रहे हैं। और ये जो हमारा प्रयोग हो रहा है कि हम अलग अलग क्षेत्र के विकास की दृष्टि से कैबिनेट भी वहीं जाके करें, ताकि उस क्षेत्र को भी लाभ मिले, मंत्रीगणों को भी और जनता को भी, दोनों के बीच की दूरी आनंद के साथ एक दूसरे को समझने में भी समय लगे। और इसी आधार पर यह बुंदेलखंड में पहली बार खजुराहो में कैबिनेट करने का निर्णय किया है। और जैसा कहा कि केवल कैबिनेट करने नहीं आए, कैबिनेट के माध्यम से कई सारी सौगातें भी दिलाएंगे। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।